आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 4.3 सवाल नंबर 1 कॉल करेंगे। हमें यहाँ पर दिया गया है कि निम्न स्थितियों के लिए समीकरण बनाओ और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं बताओ। यानी समीकरण बनानी भी है हमें और उसे हल भी करना है। लीजिए, सब कुछ हमसे ही करवाएंगे। ये तो यहाँ पे हमें दिया गया एक संख्या है, वो संख्या तो हमें पता नहीं है। देखो, ये सब में आएगा। उस संख्या को आपको एक चर पद मानना है, यानी एक्स वाई या कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी मानना है। चलिए हम मान लेते हैं। जैसे हमने माना सबसे पहले वो संख्या, माना वो संख्या x है। अब वो कह रहा है उस संख्या के 8 गुने, यानी वो संख्या है उसका 8 गुणा और उसमें 4 जोड़ो तो आपको 60 प्राप्त होगा। तो हमें करना क्या है? देखो, चर पद अचर पद के साथ जब भी गुणा करता है, अचर पद आगे आ जाता है और चर पद पीछे चला जाता है। और प्लस का 4 बराबर में हो गया हमारे पास 60। अब ये कह रहा है कि इस समीकरण को आपने बना लिया, अब इसे हल भी करो। हल कैसे करेंगे? देखिए, हल करने का तरीका मैं सिंपली आपको पहले जो हमने 4.2 की थी हमने, उसके दौरान भी आपको बताया गया था कि किस प्रकार से समीकरणों का हमें हल करना है। अब उसी में और सिंपल बता देते हैं। वैसे तो आपको पता है कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, प्लस माइनस संख्या उसे हम दोनों तरफ अपोजिट करते हैं, यानी प्लस का तो -4 करेंगे। ठीक है। अब उससे भी एक सरल तरीका ये रहेगा, हमें x के साथ वाले पद है उनको देखना है। x के साथ में बराबर तक, यहाँ तक इतना कुछ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही प्लस माइनस से पहले तो कुछ करना नहीं है हमें। और प्लस माइनस जिसको हम लिख के अपोजिट वाली संख्या निशान के साथ संख्याओं को लिख के हम काटते थे, अब हम वैसा नहीं करके एक सिंपल देखते हैं। यहाँ पर 60 है, पहले प्लस माइनस संख्या, ये प्लस का 4 है। बराबर से जब भी इधर आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, निशान तो अपोजिट होता ही है। प्लस जब इधर आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस। और ये 4 का 4। आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने दोनों तरफ आपको भाग और गुणा करना और प्लस माइनस करना सिखाया था। तो यहाँ पे हमारे पास है 8x और यहाँ पे रह गया 60 - 4 कितना रह जाएगा? 56। अब हमें पता है x के साथ 8 है तो उसका दोनों तरफ हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 से 8 तो कट ही जाएगा, इधर वाली संख्या भाग लगाएगी। और एक सिंपल तरीका ये, x को यहाँ रखो, 56 यहाँ है, जो संख्या यहाँ गुणा में है वो अपोजिट में कहाँ चली जाएगी? भाग में ही जाती है, तो भाग लगा देंगे। तो x बराबर आएगा 8 का भाग 56 में जाएगा 7 बार, ये जाएगा 7 बार। तो यानी कि उसने हमें पूछा समीकरण बनाओ, जो हमने बना ली। फिर उसने पूछा कि जो अज्ञात संख्याएं जो आप मानोगे उसको हल करके उसका उत्तर भी बताना। तो हमने वो जो अज्ञात संख्या मानी थी x, उसका उत्तर हमारे पास आया है 7। इसी प्रकार जो बी नंबर सवाल है उसमें भी वही चीज़ हमें दी गई, एक संख्या जो हमें पता नहीं है तो हम उस संख्या को मानेंगे। माना वह संख्या समीकरण बनाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, आपको एक चर पद मानना है, x y a b c d कुछ भी मान सकते हो आप। ये कह रहा है आप उस संख्या का, यानी वह संख्या जो हमने मानी है x, उसका 1/5 भाग, 1/5 भाग हमेशा ऐसे होता है। कोई भी आपको फ्रैक्शन भिन्न दी गई हो वो ऐसे ही गुणा में लिखी जाएगी। उसमें से घटा 4, यानी कि 4 हमें घटाना है, तो वो संख्या हमें देता है 3, यानी देने वाली संख्या 3। जो प्राप्त होता है देता है वो बराबर में आता है, जो हमने लिख दिया है, ये बराबर हो गया। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, चर पद की अचर पद से जब भी हम गुणा करते हैं तो हमारा अचर पद आगे और चर पद पीछे जाता है, तो वही यहाँ पे होगा। आप 1 को आगे लिखोगे और x को पीछे लिखोगे, बटे में 5। वैसे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये 1x यानी x ही रहेगा। तो 1 आप हटा भी सकते हैं, 2 3 4 5 ये नहीं हटा सकते। ठीक है। बराबर में हमारे पास क्या है? यहाँ पर 3 था और इधर एक माइनस का 4, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि पहले x और इनके साथ जो भी बराबर से इधर प्लस की या माइनस की संख्या हो उनको हम हल करते हैं। तो माइनस का 4 अपोजिट इधर आके वो किसका 4 हो जाएगा? प्लस का 4। तो यहाँ पे 1x लिखो या खाली x लिखो, एक ही बात है। बट्टे में 5 और बराबर में 3 और 4 हो गया है 7। वैसे ही
अब अचर पद में हमें आपको पता है बट्टे का मतलब होता है भाग, यानी 5 भाग में, तो उसका अपोजिट करेंगे तो वो 5 किस में चला जाएगा, गुणा में। किस में चला जाएगा, गुणा में। तो x बराबर 7 की गुणा 5 से करने पे कितना आएगा, 35। तो सिंपल सी बात है कि वह संख्या क्या मानी गई है, जो हमें दी गई थी वो हमने क्या मानी थी, x, और वो संख्या क्या की, x बराबर 35। अतः वह संख्या है, संख्या 35 है। इसी प्रकार पहले वाले भी आप सवाल में लिख सकते हैं, अतः वह संख्या क्या थी, 7 थी। इस प्रकार से इन सवालों को हमें हल करना है। इसी प्रकार सवाल नंबर सी, इसमें हमें दिया गया है सबसे पहले, यदि मैं किसी संख्या का, देखिए ये एक लैंग्वेज जो होती है इसमें इस प्रकार शब्दों को यूज़ किया जाता है, लेकिन वो संख्याओं के लिए यूज़ हो रहा है। एक कोई संख्या है, सबसे पहले तो वही माननी पड़ेगी हमें, तो हम लिखेंगे माना वह संख्या। और जब भी आप मानते हो तो आप एक चर पद को मानते हैं जिसमें x, y, a, b, c आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ x मान रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जो भी आप मानना चाहिए। अब वो कह रहा है उस संख्या का, यानी वो संख्या है x, उसका 3/4। देखिए समीकरण हमने पिछले सवाल में भी देखी थी, 1/4 थी, 1/5 थी, तो उसको हमने कैसे हल किया था, गुणा में लिखी थी हमने। तो वो समीकरण ये 3/4, 3/4, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए आप। और उसमें 3 जोड़ दूँ, किसी में घटाना हो तो घटा दो, इसमें जोड़ना है तो जोड़ दिया, तो प्राप्त कितना होता है, प्राप्त आने वाली संख्या होती है बराबर में। अब हमें क्या करना है, जब भी चर के अचर से गुणा करो, अचर पद आगे चर पद पीछे चला जाता है, बाकी वैसे का वैसा। अब आपको पता ही है इस सवाल में क्या करना है, पहले सबसे पहले प्लस माइनस पे ध्यान दो, बाकी वैसे का वैसा, बाकी वैसे का वैसा। तो जो संख्या प्लस में दी गई है वो अपोजिट किस में चली जाएगी, माइनस में, बराबर से उधर। तो बचेगा 3x/4 बराबर 21 में से 3 जाएगा, बचेगा 18, ठीक है। अब वही चीज़ है कि आपको गुणा और भाग दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें एक एक चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। आपको करना है, ये जो चर पद आपको दिया है 3x, इसको यहाँ रखते हैं, 18 है, ये 4 जो बट्टे में यानी भाग में है वो अपोजिट किस में चला जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये करने को आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग बता देता हूँ आपको। 18 गुणा करनी है हमें 4 से, तो 18 चौक हो गया 72। अब x के साथ जो संख्या है वो है गुणा में, अपोजिट वो किस में आ जाती है, भाग में। तो x बराबर हमारा 3 का 72 में क्या करना, भाग, जो जाएगा 24 बार, यानी कि वह संख्या हमने जो मानी थी वो x क्या है, 24 है। अतः वह संख्या 24 है। इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। आगे सवाल नंबर डी, ये पहले ही सवाल के भाग चल रहे हैं, तो डी नंबर सवाल फिर से कोई संख्या, तो इसमें हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, संख्या मानना है, तो हमने माना वह संख्या बराबर, इस बार हम x ही ले लेते, चलिए अब आप y भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, हमने x ही मान लिया, चलो ठीक है। ये कह रहा है उस संख्या का, ये तो क्रॉस है, दुगना करना है, यानी उस संख्या का हमें दुगना करना है, 2 गुना करना है, और उसमें से 11 क्या करना है, घटाना है। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 15, और प्राप्त होने वाली संख्या बराबर में। अब अचर और चर की गुणा करो तो अचर पीछे और अचर आगे और चर पीछे जाता है, और -11 बट्टे बराबर में 15, वैसे का वैसे। सिंपल सा ये, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो माइनस की संख्या है वो अपोजिट में किसके चली जाती है, प्लस में, ये पता है। तो यहाँ पे हो गया है 15 + 11 26, और x के साथ जो संख्या होती है गुणा में वो कहाँ चली जाती है, भाग यानी बट्टे में। तो x बराबर कितना आएगा, 2 का आप 12 में भाग लगा लो, 26 में भाग लगा लो, ये जाएगा 13 बार। अतः वह संख्या क्या है, 13। ये हमारा होता है डी नंबर सवाल भी कंप्लीट। सवाल नंबर ई, इसमें भी सबसे पहले तो हमें एक संख्या माननी पड़ेगी,
और ये है कुछ मुन्ना एक बच्चे ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या पूछी है, मतलब बता रहा है वो, तो हमें मानना है अभ्यास पुस्तिकाएं यानी कि कॉपी इन शॉर्ट अभ्यास करने वाली पुस्तिकाएं। माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर x, यानी वो कॉपी कितनी है x है। अब वो कह रहा है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं, देखो टोटल कॉपियाँ 50 थी, उसमें से उसने अपनी पुस्तिकाएं जो कि हमने कितनी मानी है x है, उसके दुगुनों को घटाया, यानी कि x के 3 गुने, तिगुने यानी कि 3 गुने को घटा दिया, तो उसे क्या उत्तर मिला 8। इसको हम सही करते हैं, 50 गुणा, तो अब आपको समझ आ गई कि 3 आगे आ जाएगा, x पीछे चला जाएगा, बराबर में 8। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखो ये 3x है, ये तो गुणा में है और आगे माइनस है, लेकिन इसके साथ जो संख्या है वो हम समझते हैं माइनस की, नहीं वो आगे वाला निशान देखा जाता है और कुछ नहीं हो तो प्लस होता है, और यहाँ अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो अपोजिट किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस का 3x इसके आगे वाला निशान था, और 50 में से 8 माइनस जब करते हो तो बचता है 42, और वो भी बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप x को रख रहे हो और इधर 42 है तो x के साथ जो संख्या है वो है गुणा की, क्योंकि 3 गुणा की है, लेकिन हम सिर्फ 3 को देखते हैं, अगर माइनस होगा तो उसे भी देखना पड़ेगा। सिर्फ x को रख रहे हो ना आप, तो उसके साथ माइनस का 3 पूरा गुणा में है, और वो पूरा किस में चला जाएगा, भाग में, यानी माइनस सिर्फ लिखना है और 3 भाग में चला जाएगा। देखो माइनस से माइनस तो क्रॉस हो गया, और 3 का हम 42 में भाग लगा देंगे, तो ये जा रहा है 14 बार। तो हमारा आंसर क्या था कि जो मुन्ना की अभ्यास पुस्तिकाएं थी वही तो हमने मानी थी x, और वो कितनी है, 14। तो हम लिख देंगे अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी हैं, 14 है। सवाल नंबर जो F हमें दिया गया उसमें बोला गया कि इबेनल एक संख्या सोचती है। ये कोई इबेनल कोई व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम होगा, औरत का नाम होगा, वो एक संख्या सोचती है। तो हम तो सोचेंगे नहीं, हम तो मानेंगे, मानना वह संख्या, सोचने से कुछ नहीं होगा, मानना ही पड़ेगा। जैसे मैं बार बार x मान रहा हूँ, तो आप ज़रूरी नहीं x ही मानो, आप कोई भी चर पद मान सकते हो, y भी मान सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ वो कह रहा है वो संख्या सोचती है और वह इसमें से 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। वह इसमें 19 को जोड़कर और जो उत्तर है उसमें 5 का भाग देती है, तो उससे 8 प्राप्त होता है, और प्राप्त होने वाली संख्या बराबर में आती है। तो ध्यान से देखो, जो संख्या सोची उसमें 19 जोड़कर 5 का भाग दे दिया, और बराबर में उत्तर 8 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि x के साथ 19 प्लस में है, पहले उसे रख लेते हैं, और जो ये भाग वाला है, क्योंकि भाग सिर्फ x के नीचे नहीं है, दोनों के योग में आया हुआ है, तो पहले इसको फ्री करते हैं, और जो भाग में है वो तो कहाँ चला जाएगा, अपोजिट गुणा में। तो यहाँ पे है x प्लस 19, और ये 8 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 40। अब सिंपल सा है कि x को रख लो, x के साथ जो प्लस की संख्या है वो अपोजिट आगे किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे रह गया 40 में से 19 जाएगा तो बचेगा 21। और अब हमें पता चल गया कि इबेहनल ने क्या संख्या सोची थी, संख्या सोची थी उसने 21। ये होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर है जी। इसी प्रकार से अनवर ने एक संख्या सोची है, तो सबसे पहले वो संख्या क्या है, तो वह संख्या है x, ठीक है। x सोच लिया उसने। अब वो कह रहा है अनवर ने जो संख्या सोची है, यदि उस संख्या के 5/2 जब भी एक भिन्न यानी फ्रैक्शन आए तो उसको इसी प्रकार से हम लिखेंगे। हमने पहले भी 2-3 सवाल किए थे इस प्रकार के, तो हमें से उसको ऐसे ही लिखना
अब हमें आगे दिया जा रहा है कि 5/2 में 7 को निकाल दो। निकालने का मतलब होता है घटा दो, और बढ़ाने का मतलब होता है जोड़ दो। तो जो प्राप्त होने वाली संख्या आती है वो होती है बराबर में। तो प्राप्त हो रहा है 23। तो सबसे पहले तो अचर और चर पद की गुणा करते तो हमें पता चल गया आगे क्या आएगा और पीछे क्या जाएगा। अब ये अलग एक पद हो गया है और ये -7 है। तो जब भी अचर पद के साथ चर पद के साथ यहाँ पे प्लस और माइनस संख्या हो तो उसको हम सबसे पहले हटाते हैं। तो 5x/2 है बराबर में 23 है। ये -7 इधर आके अपोजिट क्या हो जाएगा, +7। यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा है, 5x/2 और यहाँ पे होगा 23 + 7 हो गया है 30। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है, x के साथ यहाँ पे गुणा भी है और भाग भी है। तो पहले हम कुछ भी एक हल करते हैं, हम भाग को हल करते हैं। 5x के बटे में 2 था, यानी बटे यानी भाग में था। जब अपोजिट आएगा तो वो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 5x बराबर हो गया 30 × 2 हो गया 60। और अब लास्ट है कि x के साथ में जो संख्या गुणा में है वो अपोजिट में क्या आ जाएगी, भाग में। तो x बराबर आ गया 5 का 60 में भाग जाता है 12 बार। x हमने वो संख्या मानी थी जो अनवर ने एक सोची सी संख्या, तो हम बता देते वो संख्या कितनी है, 12 है। तो इस प्रकार से हमें इन सवालों में समीकरण बनानी भी है और हल करके उत्तर भी बताना है कि उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। और ये सवाल नंबर 1 प्रश्नावली संख्या 4.3 का होता है कंप्लीट।